जब किसी को बहुत कुछ हासिल होता है तो वो थोड़ा मिलने पर खुश नहीं हो जाता और थोड़ा जाने पर दुखी नहीं हो जाता। जैसे कि कोई करोड़पति नाचने नहीं लग जाएगा अगर उसको 10 रुपए मिल गए, और रोने नहीं लग जाएगा अगर उसके 10 रुपए कम हो गए। ये हालत जिसमें मन को लगातार ये एहसास है कि कुछ बहुत कीमती चीज़ उसके पास है और छिन नहीं सकती। पक्का पक्का मिली ही हुई है, बहुत करीब है, स्वरूप जैसी है, स्वभाव जैसी है। इस स्थिति को कहते हैं समभाव, इक्वेनिमिटी। उस कीमती चीज़ के एहसास से दुनिया के प्रति समभाव आता है। समभाव माने जो भी है वो मेरे लिए एक समान है, क्योंकि जो असली है वो तो पहले ही मेरे पास है। तो अब बाहर बाहर जो भी हो रहा है वो एक बराबर ही है। समझ लो बात को। मेरे पास कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी कुछ आखिरी हो सकता था, ऊंचे से ऊंचा और कीमती से कीमती, वो मुझे उपलब्ध है, वो मुझे मिल ही गया है। अब बाहर का नफा नुकसान मुझे प्रभावित करता ही नहीं। तो किसी दिन खूब खाने को मिल गया, कोई बात नहीं, बहुत खुश क्या हो जाना है। और किसी दिन बिना जलपान के रह लिए तो भी कोई बात नहीं। जो हमारी असली भूख थी वो मिटी हुई है। समझ रहे हो? इसी तरीके से कोई बहुत भारी जगह रहने को मिल गई तो भी ठीक है, और खुले मैदान में ही सोना पड़ गया तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसका असली आसरा हो सकता है वो हमें मिला हुआ है। गणित की भाषा में कहो तो इन्फिनिटी में 5000 जोड़ दो तो भी क्या रहेगा, और उसमें से 5000 घटा दो तो भी क्या रहेगा। तो जिसको असीम मिल जाता है वो महल मिलने पर खुश तो नहीं हो सकता। क्या करेगा वो महल का? असीम था मेरे पास, अनंत था, उसमें थोड़ा सा कुछ और मिल गया तो मैं करूंगा क्या? अनंत भी असीम के आगे, महल भी असीम के आगे क्या है? 5000 भी अनंत के आगे क्या है? 10 रुपए के समान भी है। 5000 का भाग दे दो अनंत से तो कितना बचेगा? अनंत बचेगा। 0/5000 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है। बात समझ में आ रही क्या कहा जा रहा है? ये दुनिया तुम्हें जो भी कुछ दे सकती है वो सीमित है, चाहे वो 5 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 5 अरब हो। 5 को अनंत से भाग दिया तो कितना बचा? कितना बचा? शून्य। और 5 अरब को भी अनंत से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा? शून्य। ये जो है, जो बोधवान मन होता है, ये उसकी दृष्टि होती है। 5 अरब पर भी शून्य है, और अगर -5 अरब हो तो माइनस शून्य है तो शून्य ही। तो बहुत बड़ा नुकसान हो या बहुत बड़ा फायदा हो, उसके लिए सब क्या है? शून्य है, कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? इसलिए नहीं कि उसने त्याग कर दिया है, इसलिए क्योंकि अनंत उसे मिला हुआ है, इन्फिनिटी उसे मिली हुई है। और अगर तुम्हें उस अनंत का एहसास नहीं होता अपने भीतर, लगातार तुम्हें यही लगता रहता है, अनंत माने जो कभी खत्म नहीं हो सकता, लगातार तुम उन्हीं चीज़ों में जी रहे हो जो खत्म हो जानी है,
तो तुम लगातार डरे हुए रहोगे, क्योंकि जो कुछ भी है उसका आखिरी बिंदु आ जाना है ना, सीमा आ जानी है। 5 अरब की भी एक सीमा तो होती है, और सीमा तुम्हें डराती है कि यहाँ मैं खत्म हो गया, इसके आगे अब मैं नहीं हूँ। आ रही बात समझ में? तो जो पूरा तुमने अभी भजन गाया कबीर का, ये समभाव पर था। बहुत खाने को मिला या नहीं खाने को मिला, बात बराबर, क्योंकि भूख हमारी पहले ही मिटी हुई है। कुटुंब कबीले के साथ हैं या अकेले हैं, बात बराबर, क्यों? क्योंकि जिसका साथ महत्वपूर्ण है उसका हमें पहले ही मिला हुआ है। बहुत बड़े महल में, कोठी में रह रहे हैं या यूं ही विचर रहे हैं, बात बराबर, क्योंकि हम उसकी गोद में हैं जो बाप है हमारा असली। हम बंगले में नहीं सोते, हम अस्तित्व की गोद में सोते हैं। अब उसमें तुम महल दे दो या यूं ही जमीन है और सूखे पत्तों पर पड़े हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम जो इतना हिले डुले रहते हो ना कि बाहर कुछ होता है, दाएं को हवा चली तुम दाएं को उड़ गए, बाएं को हवा चली बाएं को उड़ गए, एक फ़ोन कॉल आई हिल गए, दूसरी फ़ोन कॉल आई दूसरी तरफ को हिल गए। जो तुम्हारी हालत रहती है ना, वो इसीलिए रहती है क्योंकि तुम्हें अपने भीतर किसी पक्की, ठोस, न छिलने वाली चीज़ का एहसास नहीं है। और अगर वो एहसास नहीं होगा तो ज़िंदगी खौफ में ही बीतेगी। अगर वो एहसास नहीं होगा तो ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी कि डरे डरे हो, परेशान हो। कबीर अंत में इसीलिए कह रहे हैं कि आशा छोड़ो, और आशा उपदेश से नहीं छूटती। आशा का अर्थ होता है आगे कुछ मिल जाएगा। आगे कौन कुछ मांगता है? जिसको अभी क्या लगता है कि अभी कोई कमी है। ये कहना भर काफी नहीं है कि आगे की आशा छोड़ दो। अरे जिसको अभी भूख लग रही है वो आगे की उम्मीद तो करेगा ही ना कि कल खाना मिल जाएगा। कल खाना मिलने की उम्मीद कौन छोड़ सकता है? जिसको ये दिख गया हो कि मेरा पेट तो भरा ही हुआ है, उसकी आशा छूटती है। और आम इंसान जीता ही आशा में है। कहते हो ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि तुम्हारी उम्मीद ही तुम्हारा नर्क है। जब तक तुम उम्मीद नहीं छोड़ोगे, आशा नहीं छोड़ोगे, ये पॉसिबल कैसे? तब तक सड़ते ही रहोगे। पॉसिबल कैसे? ये पॉसिबल है ही। तुम ये बताओ, ये पॉसिबल कैसे हुआ कि तुम भूखे हो गए? जिसका पेट भरा हुआ है, तुम मुझे पहले ये समझाओ, ये पॉसिबल कैसे हुआ कि वो अपने आप को भूखा समझने लग गया? ये कैसे हुआ? किसने तुम्हें सिखाया कि तुम भूखे हो? किसने तुम्हें सिखाया कि तुम में कोई कमी है जो तुम्हें आगे पूरी करनी है? किसी ने सिखाया नहीं सर, अंदर से एक बचपन से पैदा हुए थे अंदर से ये लेके कि मुझे कुछ हासिल करना है, बंगला बनवाना है, इज्जत हासिल करनी है, पैसा होना चाहिए, तमगे मिलने चाहिए। ये पैदा हुए थे तो यही बोला था। तो किसने सिखाया? किसी ने तो सिखाया होगा। सर हर चीज़ तो इन्वायरमेंट सब मतलब जैसे परिवार वाले सिखाते हैं। कोई बच्चा, छोटा बच्चा रो रहा हो तो उसे कहते हैं बेटा भूख लग रही है, अच्छा ये लो। तो यही जो तुमने इधर उधर के प्रभावों से सब सीखा है ना, बोध का अर्थ होता है अनलर्निंग। जो तुमने सीखा हुआ है उससे मुक्ति, एक्यूमुलेटेड नॉलेज से, संचित ज्ञान से मुक्ति, अनलर्निंग। ये जो तुम इधर उधर सीखते हो उसी का नाम कंडीशनिंग होता है। कबीर तुमसे कह रहे हैं कि तुमको व्यर्थ ही एक अंधी दौड़ में डाल दिया गया है, तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। तुम्हारे दिमाग में बात भर भर के कि तुम्हें ये हासिल करना है और वो हासिल करना, और ये करो और वो करो, नहीं तो जिंदगी व्यर्थ जाएगी। कह रहे हैं आशा छोड़ो,
और ये बात सिर्फ कबीर की नहीं है, एक से लेके आखिरी तक जिसने भी जाना है उसने बिल्कुल यही कहा है कि तुम्हारे दिमाग को कचरे से भर दिया जाता है और सारा कचरा तुमसे एक ही बात कह रहा होता है कि तुम कूड़े हो, तुम कचरे हो, तुम में कुछ हीन भावना है, तुम में कुछ हीनता है, इस भावना से तुम्हें भर दिया जाता है। ये सब हटेगा कैसे सर? आया कैसे? सर हटेगा कैसे? आया तो जैसे आया उस पर ध्यान दो, फिर अपने आप हट जाएगा। अभी तुम उससे चिपके इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा है। जैसे ही ध्यान दोगे कि आया कैसे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा नहीं है, बस हट गया। कोई किसी चीज से चिपका हुआ हो ये सोच के कि मेरी है, जब उस पर ध्यान दे और पता चले उसकी है ही नहीं, तो सारा मुंह हट गया। ध्यान दो बेटा, बात जल्दी की नहीं है, बात ध्यान की गहराई की है। कितनी शिद्दत से तुम समझना चाहते हो, कितनी गहराई से तुम ध्यान देते हो कि ये जो मैं कर रहा हूं ये आ कहां से गया मेरे भीतर, ये जो मैं सोच रहा हूं ये सोच किसने प्रविष्ट करा दी। तो जिंदगी पर, दुनिया पर और अपने ऊपर जितना ध्यान दोगे, जितने होश में जियोगे, उतनी जल्दी ये सारा कचरा अपने आप हट जाएगा। और जितनी बेहोशी में जियोगे उतना सारा कचरा अपने ऊपर लिए चलोगे और दुख में रहोगे। सर जैसे भूख से आपने बताया तो ये मालूम रहता है कि कुछ समय बाद फिर यही दोबारा कुछ पीरियड खत्म होने के बाद फिर यही कंडीशन आएगी। वो इसलिए होता है क्योंकि तुम जो खाना खाते हो वो सीमित होता है। एक खाना ऐसा भी होता है जो असीमित होता है, सर यहाँ मतलब क्या? वो कभी चुकता नहीं। मतलब बेटा ये हुआ कि भूख से आशय पेट की भूख से नहीं है, भूख से आशय मन की भूख से है। मन की भूख लगातार रहती है शांत हो जाने की, किसी ऐसे बिंदु पर पहुंच जाने की जहां उसकी दौड़ खत्म हो जाए। हर कोई यही चाहता है कि इतना पालूं कि और ना कमाना पड़े। यही चाहते हो ना, इतना ऊंचा पहुंच जाऊं कि उससे ऊपर कुछ हो ही ना, तो वहीं बैठ के फिर शांति से रमता रहूं। यही चाहते हो ना। मन की भी आखिरी इच्छा थम जाने की ही है। मन की भी आखिरी इच्छा यही है कि थम जाऊं। जब आखिरी इच्छा उसकी यही है कि थम जाऊं, तो थम ही जाओ। सारा जो बोध साहित्य है वो बस यही है कि अंततः जब तुम चाहते यही हो कि थम जाओ, तो थम ही जाओ ना, दौड़ क्यों रहे हो। जो जिस लिए भी दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? कि कभी रुक सके, इसीलिए दौड़ रहा है ना। जब रुकना ही ध्येय है तो रुक ही क्यों नहीं जाते? तुम रुक इसलिए नहीं जाते क्योंकि तुमसे कहा गया है कि रुकना आगे है, और जानने वालों ने तुम्हें समझाया है कि आगा पीछा कुछ होता नहीं, जो है वो यही है। रुकना है तो तत्क्षण रुको, इसी पल रुको। आगे सिर्फ आशा है और पीछे सिर्फ यादें हैं। रुकना या होना बस इसी पल है। जो पाने के लिए तुम आगे 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 दौड़े जाते हो, वो आगे नहीं मिलेगा क्योंकि आगे कहीं है नहीं, और आगे का कोई अंत नहीं है। कितना आगे जाओगे, जितना आगे जाओगे भूख उतनी बढ़ेगी, भूखे बिलखते मरोगे। वो वही था लक्ष्य 84 कि भूखे मरते हो तो खाने के लिए दोबारा पैदा हो जाते हो। हर कोई भूखा मरता है। किसी को ऐसा देखा मरते हुए कि मुझे जो पाना था हासिल कर लिया, अब मर रहा हूं? हर कोई एक कहानी के बीच में मर जाता है कि तुम्हारी कहानी चल रही है, अभी तुम्हारे पास कल के लिए कोई योजना होती है। जो भी आदमी मरता है उससे पूछो तुम्हारी सारी योजनाएं खत्म हो गई थी, कहेगा नहीं, अभी तो कल का प्लान था। तो हर आदमी अपनी कहानी के बीच में ही मर जाता है।
तो उसी को फिर सांकेतिक रूप में शास्त्र कहते हैं कि जिस कहानी के बीच में तुम मर जाते हो उसको पूरा करने के लिए फिर आते हो। आखिरकार चाहते तो यही हो ना कि कहानी खत्म हो जाए और तुम विश्राम कर सको, तो करो विश्राम, कौन रोक रहा है? सर कहानी तो 84 लाख साल में भी जन्म में भी नहीं खत्म नहीं होती। खत्म होती, वो चक्र है, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। वही तो सर, फिर इसमें निश्चित टाइम कैसे दे दिया? निश्चित समय दिया ही नहीं, कहा अभी। समय का मतलब तो होता है कि कम से कम एक पल भी नहीं, अभी। जो एक पल भी आगे देख रहा है वो उम्मीद में जी रहा है, एक पल भी नहीं। इतनी जल्दी नहीं, अभी। इतनी जल्दी का मतलब तो होता है कि कम से कम 1 सेकेंड, इतनी जल्दी नहीं, अभी। जैसे कि अगर मुझे सुन रहे हो तो अगर बात समझ में आनी है तो अभी आएगी, विचार कर करके नहीं। ऐसे ध्यान देना अभी है, ऐसे अभी। जानता जो है ना वो समझ जाता है, समझना ऐसे होता है बिजली कड़की, अभी। ये सब काला 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 था और बिजली कड़क गई, अचानक रोशनी हो गई, अभी। ट्यूबलाइट की तरह नहीं, धीरे 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 धीरे। सर लेकिन जैसे मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद ऐसा कहते हैं कि जो चीज़ चाहिए होता है वो मृत्यु के बाद लाइक हम लोग ज़िंदगी में कोशिश करते रहते हैं बहुत कुछ पाने की, एक स्थिरता पाने की, तो मृत्यु के बाद मिल ही जाती है, तो फिर दूसरी ज़िंदगी चाहिए। कुछ नहीं मिलता मौत से। कबीर ने कहा जियत न तरे मरे का तरे हो। जो तुम जीते जे नहीं हासिल कर पाए तो मर के क्या हासिल करोगे? मर के कुछ नहीं मिलता। अगर मर के मिलता होता तो फिर तो आत्महत्या सबसे अच्छा विकल्प है। फेल हो गए, मर जाओ, मर के मिल जाएगा। टॉपर हो गए, मरने से क्या मिला है? मरने से कुछ नहीं मिलता। जमी बात।